अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, उनके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं। और सबसे मेजर जो है हम पढ़ेंगे सेल वॉल इनहिबिटर्स, और सेल वॉल इनहिबिटर्स में भी पेनिसिलिन्स को जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स जो है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बैक्टीरियसिडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियसिडल मीन्स दे किल द बैक्टीरिया, ठीक है, आइदर बाय दीज लाइक बाय सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे या प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देंगे। तो इस तरह के जो है बैक्टीरियसिडल होते हैं जो डायरेक्ट उसको किल करते हैं। और फिर हमारे पास होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन रुक जाएगी तो जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया था ना वो उतने ही रहेंगे और वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। और फिर जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी, ठीक है, वो आकर उन थोड़े से बैक्टीरिया को किल कर देगी। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरियसिडल में हमें बॉडी की इम्यूनिटी की इतनी जरूरत नहीं होती। बैक्टीरियोस्टैटिक में इम्यूनिटी का रोल भी होता है क्योंकि इम्यूनिटी नहीं किल करना होता है, और एंटीबायोटिक्स ने सिर्फ उसको लाइक स्टॉप करना होता है उसकी प्रोडक्शन को, ठीक है, रिप्रोडक्शन को। देन हम कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शंस क्या है इनमें, बैक्टीरियोस्टेडल बैक्टीरियोस्टेटिक मिक्स है सारे। और इनके मोड ऑफ एक्शंस में हम कहते हैं या तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो गई, ठीक है, उसकी प्रोटीन्स इनहिबिट हो गई। प्रोटीन्स आपको पता है मोस्टली मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल होता है, इसी में सारे फंक्शंस एंजाइम्स वगैरह डिपेंड कर होते हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स लाइक अगर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस जो है वही इनहिबिट हो जाएगी तो फिर उसकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह फॉलिक एसिड का जो है सिंथेसिस सल्फोनामाइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो फॉलिक एसिड को कम करते हैं, उसकी सिंथेसिस कम करते हैं। अब हमने पढ़ने हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सेल वॉल इनहिबिटर्स को पहले पढ़ लेते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स में हम कहते हैं बीटा लैक्टम्स आते हैं और नॉन बीटा लैक्टम्स आते हैं, ठीक है, ये सारे नॉन बीटा लैक्टम्स हैं। जो बीटा लैक्टम्स हैं उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे कंटेन अ रिंग। ये फोर स्ट्रक्चर रिंग होती है, ठीक है, फोर कॉर्नर रिंग होती है, इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। ये वाली रिंग जो है ये इन सब में प्रेजेंट होगी। साथ में एक और रिंग होती है थायजोलिडीन रिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्पेशली पेनिसिलिन में। और साथ में आर ग्रुप जो है वो भी सब में होता है, ठीक है, लेकिन इन सब का डिफरेंस जो है वो आर ग्रुप में आता है, ठीक है। स्पेशली आर ग्रुप डिफरेंट होगा तो एंटीबायोटिक्स डिफरेंट होते रहेंगे, बाकी भी कुछ चेंजेस होंगी लाइक इस रिंग में जो है वो चेंजेस वगैरह होंगे, लेकिन बीटा लैक्टिम रिंग जो है वो सब में कॉमन होगी, ओके। और हम कहते हैं इन सब की एंटीबायोटिक एक्टिविटी जो है वो आर ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। और आर ग्रुप चेंज होगा तो उनकी फंक्शंस लाइक उनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाएंगी। अब हमने इसमें पढ़ना है पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, दीज आर लाइक द मेजर टू, ठीक है, ये दोनों मेजर है बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक्स। देन हमारे पास आते हैं कार्बापिनम्स, ठीक है, इसमें ये दोनों जो है ये मेजर है, इमीपेनम एंड मेरोपेनम, ओके। एंड बाकी भी आप देख लें। और मोनोबैक्टम हमारे पास आ रहा था, उसमें एक ही हमारे पास एंटीबायोटिक आती है, जैसे एस्ट्रियोनाम, ओके। मोनोबैक्टम में सिर्फ एस्ट्रियोनाम ही आती है एंटीबायोटिक, और बाकी कार्बापिनम्स आ गए। ये तो हो गए हमारे पास बीटा लैक्टम्स। अब नॉन बीटा लैक्टम्स में बीटा लैक्टिन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, बट ये हमारे पास सेल वॉल को इनहिबिट करवाते हैं। इनमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो है वेनकोमाइसिन, ओके। वेनकोमाइसिन का एक अल्टरनेटिव है जो एक न्यू ड्रग है, ये है डेप्टोमाइसिन, ओके। इट इज अल्टरनेटिव टू वेनकोमाइसिन नाउडेज। एंड इस ये जो है ये सेल वॉल को तो नहीं करती, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली जो है डिसरप्ट करेगी। वो कैसे करेगी हम आगे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे सेल वॉल में तो वेनकोमाइसिन आ गई, फोस्फोमाइसिन एंड डेसिट्रेसिन, ओके, ये आपने तीन याद रखनी है। और डेप्टोमाइसिन जो है वो वेनकोमाइसिन का अल्टरनेटिव है, उसका फंक्शन जो है उसके सेम सिमिलर ही होता है। अब हम देखते हैं कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जितने भी हमारे पास इसकी क्लासेस आएंगे, जितने भी ड्रग्स आएंगे, दे आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ओके। ये एक प्रीकर्सर है, इससे सारे पेनिसिलिन जो ड्रग्स जो है वो बनते हैं। अब हमने इसकी तीन क्लासिफिकेशंस बेसिकली देखनी है, अगर सब देखेंगे तो वो 4 हो जाएंगी। नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक जिसमें अमाइनो पेनिसिलिन और एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन, एंड देन एट द लास्ट हम कहते हैं एक होती है एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन। इन सब की बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव ड्रग्स भी देख लेते हैं। बीटा लैक्टमेज जो है ना, क्योंकि ये बीटा लैक्टम इनके अंदर रिंग के अंदर होता है, तो बैक्टीरिया जो है वो आगे से अगर बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा तो वो बैक्टीरिया इन ड्रग्स को डिग्रेड कर देगा, तो फिर इनका असर जो है बैक्टीरिया पे नहीं होगा। उसे हम कहते हैं कि दीज ड्रग्स आर रेजिस्टेंट, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू दीज ड्रग्स। नेचुरल पेनिसिलिन से सिंथेटिक वो दोनों में हम कहते हैं कि पेनी बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो दे आर लाइक बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव ड्रग्स। और जो एंटी स्टेफिलोकोकल है दैट इज बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट ड्रग, उसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन सबसे पहले देखते हैं क्योंकि ये फंगस से ऑब्टेन होता है डायरेक्टली, तो इसे नेचुरल कहते हैं। इसमें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी जो है वो आ जाता है। पेनिसिलिन जी इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन पेनिसिलिन वी, तो इसे ज्यादा यूज करते हैं लेकिन सिवियर इन्फेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो पेनिसिलिन जी है वो एसिड स्टेबल नहीं है स्टमक के अंदर, लेकिन जबकि पेनिसिलिन वी जो है वो स्टमक के एसिड के अंदर स्टेबल रहती है, तो इसलिए हम इसे ओरली भी देते हैं, ओरली ही देते हैं। और पेनिसिलिन जी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। पेनिसिलिन वी जो है वो ज्यादातर सिर्फ ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शन में यूज होता है, इसका ज्यादा इतना यूज नहीं होता। जो पेनिसिलिन जी है ना, अच्छा ये भी देख लें कि ये जो नेचुरल पेनिसिलिन है ना, इनका स्पेक्ट्रम बहुत नैरो होता है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब
ये नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया लाइक ग्राम पॉजिटिव या फिर सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे करें। जो वाइडर स्पेक्ट्रम होते हैं वो उन सब पे करती हैं, लाइक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे। तो नेशनल पेनिसिलिन जो है नैरो स्पेक्ट्रम और ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे जो है एक्ट करती है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया पे ये एक्ट करती है पेनिसिलिन जी? स्ट्रेप्टोकोकाई, मेनिंजोकोकाई जो मेनिंजाइटिस वगैरह कॉज करेगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया आ जाते हैं, एंथ्रेक्स आ जाता है, या फिर जो टेटिनस है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। ट्रेपोनीमा इज अ स्पाइरोचीट, वी नो। ट्रेपोनीमा पेलाइडिस जो है, पेलाइडम, वो साइफिलिस कॉज करता है ना, ठीक है, तो उसको भी ये ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो मेजर हमने साइफिलिस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और गैस गैंग्रीन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रेपोनीमा साइफिलिस में यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन जी, और गैस गैंग्रीन में। जी से याद रख लें, गैस गैंग्रीन, ओके। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, पहले हम कहते थे ये यूज़ होता था, लेकिन अब स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इससे रेजिस्टेंट होने लग गए हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस जो है प्रोड्यूस कर लिया। तो स्ट्रेप्टोकोकाई में हम कहते हैं आता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एस नमूनिया, ठीक है। ये नमूनिया का एक स्ट्रेन है जो कि जिसपे पेनिसिलिन जी असर नहीं करती। इस तरह विरिडियन, ये दोनों स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो भी नमूनिया में इन्वॉल्व होता है, कुछ स्किन इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें भी असर नहीं करती। और गोनोरिया, गोनोरियल इन्फेक्शंस जो हैं उनमें भी पेनिसिलिन जी जो है वो यूज़ नहीं होती। सिर्फ किस में यूज़ होती है? साइफिलिस और गैस गैंग्रीन में, ठीक है, और इन बैक्टीरियाज में। फिर हम देखते हैं कि जो सेमी सिंथेटिक है, इसका मतलब ये है कि नेचुरल पेनिसिलिन्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनके आर ग्रुप्स जो होते हैं उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे ये बनते हैं। इसमें सबसे पहले इनका वाइडर स्पेक्ट्रम है क्योंकि इनको मॉडिफाई किया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम नेगेटिव पे भी जो है असरअंदाज कर सके, इसीलिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। इसमें बस अमाइनो पेनिसिलिन है और एंटीसीडोमोनल है। जो अमाइनो पेनिसिलिन है ना, उनका वाइडर स्पेक्ट्रम है। उसमें मेरे पास रहते हैं एम्पीसिलिन और एमोक्सिसिलिन, ठीक है। दोनों हमारे पास पेनिसिलिन जी के जो ग्राम पॉजिटिव है सब पे भी असर करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ लिस्टेरिया इन्फेक्शन, ठीक है, इकोलाई इन्फेक्शन। इकोलाई इन्फेक्शन जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और कुछ जीआईटी के इन्फेक्शंस कॉज करता है, ठीक है, इकोलाई। इसी तरह इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और एच पाइलोरी जो कि स्टमक में इन्वॉल्व होता है, और प्रोटियस मिराबिलिस। प्रोटियस मिराबिलिस इज बेसिकली इन्वॉल्व इन यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट भी ये दोनों ड्रग्स जो हैं, लेकिन इनकी एडिड होगी ना, ग्राम पॉजिटिव तो है ही है जो यहाँ पे था, लेकिन साथ में इन सब की भी एडिड होगी, इसलिए हम इसे वाइडर स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। और एम्पीसिलिन का जो खास तर जिक्र होता है वो एंटीरोकोकाई के साथ करते हैं। एंटीलोक का नाम से पता चल रहा है कि जो जीआईटी के हैं वो इन्फेक्शंस वगैरह वो कॉज करेगा, डिजीजेस। फिर एंटी स्यूडोमोनल जो है उसका इससे भी ज्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम होता है क्योंकि उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही हैं, लेकिन स्यूडोमोनास जो है वो भी ऐड होता है। ये नेम मिसलीडिंग है, ऐसा लग रहा है सिर्फ ये स्यूडोमोनास को एक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हम कह रहे हैं कि ये सारा भी है लेकिन स्यूडोमोनास ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसलिए हम इसे एंटी स्यूडोमोनल कहते हैं। और साथ एंटीरोबैक्टर जो है वो भी ऐड हो गया। इसमें दो तरह के ड्रग्स आते हैं, टाइगारसिलिन एंड पिपेरासिलिन, ओके। ग्रुप है दैट इज एंटी स्टेफिलोकोकल। अब ये क्यों बनाया गया? हम कहते हैं कि स्टेफिलोकोकल जैसे हमने पीछे देखा था तमाम ड्रग्स को रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। इसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंट पैदा हुई थी स्टेफिलोकोकल में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो है इसको एंटी स्टेफिलोकोकल एक खास ग्रुप बनाया सिर्फ स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। और ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, ठीक है, इसीलिए तो ये स्टेफिलोकोकस के ऊपर असरअंदाज होता है क्योंकि बाकी ड्रग्स नहीं होते, तो इनको उन्होंने क्या कर दिया, बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट बना दिया इन ड्रग्स को ताकि ये असर कर सके। इनका वेरी नैरो स्पेक्ट्रम सिंस दे ओनली एक्ट ऑन दिस, एंड इसका निमोनिक याद रख लें, डोम, ठीक है, DOMN, डिक्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, मेथिसिलिन एंड नेफसिलिन, ओके। इनका जो प्रोटोटाइप है दैट इज मेथिसिलिन, लेकिन हम कहते हैं ये बहुत नेफ्रोटॉक्सिक होता है तो इसलिए दिया नहीं जाता। सब पे एक्ट करेगा एक्सेप्ट, अब हम कहते हैं स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस में भी दो ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो इन ड्रग्स से भी ट्रीट नहीं हो पाते, लाइक वो सबसे रेजिस्टेंट है, ठीक है। उनका अभी तक जो है कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं उनके लिए बनाई गई, और वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। ये दोनों जो है ये रेजिस्टेंट है टू ऑल पेनिसिलिन्स। अब हमने देखा कि दो पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव ड्रग्स जो हमने पीछे दो क्लासेस पढ़ी थी ना, उनको अगर हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ दें तो उनका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? सेल्बैक्टम, क्लेव्युलोनिक एसिड एंड टैजोबैक्टम, ओके। ये तीनों जो है ये जनरली बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। अगर स्पेसिफिकली एग्जांपल दी जाए कि कौन सी ड्रग के साथ कौन सा यूज होता है, तो हम देखते हैं कि जो अमाइनो पेनिसिलिन होते हैं ना, ठीक है, जिसमें लाइक एमॉक्सी और एम्पीसिलिन आ गए थे, वो उनके साथ कैव्युलेनिक एसिड जो है वो स्पेसिफिकली दिया था। इसी तरह जो एंटी स्यूडोमोनल थे, पिपेरासिलिन और टाइकार्सिलिन, इनके साथ हम कहते हैं टैजोबैक्टम या फिर क्लेव्युलोनिक एसिड जो है वो दिया जाता है। एंड पे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम बीटा लैक्टम ड्रग्स को या पेनिसिलिन को अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ दें, अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज आल्सो एन एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो साइनर्जिज्म हो जाएगा। साइनर्जिज्म कहते हैं कि दोनों का इफेक्ट मिलाकर इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, इनके सम से ज्यादा हो जाए।
सिर्फ स्यूडोमोनास और एंटीरोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ही जो है वो इन दोनों को दिया जाता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स प्लस बीटा लैक्टम। होता है कि बीटा लैक्टम जो है वो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इजीली एंटर हो जाता है और वो अंदर जाके उनकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय बाइंडिंग टू द राइबोसोम्स। अब स्यूडोमोनास के खिलाफ हम कौन सी ड्रग्स यूज कर रहे थे, ये दोनों, ठीक है। इनके साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दिए जा सकते हैं। इसी तरह एंटीरोकोकल के लिए मैंने स्पेसिफिकली बताया था एमपीसीलिन यूज होती है, ठीक है। तो एमपीसीलिन को भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ दिया जा सकता है। हमारा पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म है ना वो रह गया था कि किस तरह इनहिबिट करती है। सबसे पहले तो हम कहते हैं बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। पेनिसिलिन जाके उसके साथ बाइंड करेगा, फिर वो क्या करेगा, एक सेल वॉल सिंथेसिस हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस का एक लास्ट स्टेप होता है जिसे ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं, ये उसको इनहिबिट कर देगा। अब ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होता है कि ये लीनियर पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइडोग्लाइकेन की लीनियर चेन्स होती हैं, उनको आपस में क्रॉस लिंक करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस लिंक करके ना पॉलीमर्स बनाते हैं सेल वॉल। तो ये उस स्टेप को इनहिबिट करेगा तो सेल वॉल ही नहीं बनेगी, और एंड पे ऑटोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो कि पूरी सेल वॉल के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देंगे, लेजेंड्स प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके लेजेंड्स प्रोड्यूस कर देंगे। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो एम्पीसिलिन है ना वो हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट होती है थ्रू किडनीज, दो स्टेप्स के थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ना उसको कौन इनहिबिट करता है, प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड हम देते हैं ना उसमें हाइपरयूरिसीमिया गाउट वगैरह में। तो यानी कि प्रोबेनिसिड और एम्पीसिलिन का आपस में रिएक्शन, लाइक इनका आपस में ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है कि एम्पीसिलिन देंगे और अगर साथ में प्रोबेनिसिड देंगे तो एम्पीसिलिन की सिक्रीशन एक्सक्रीशन यूरिन में कम हो जाएगी और बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह लेकिन जो बाकी नेफ्सिलिन और ऑक्सासिलिन ड्रग्स है ना ये हमारे पास बाइल में सिक्रीट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो इन पे हम कहते हैं प्रोबेनिसिड का असर नहीं होता इनकी एक्सक्रीशन पे। फिर हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जो कि बैक्टीरिया शो करते हैं तीन या चार मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो शो करते हैं इन ड्रग्स के थ्रू। सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक स्टेफिलोकोकाई, वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए तो हमने स्पेसिफिकली बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट ड्रग्स बनाई थी स्टेफिलोकोकस के लिए, एंटी स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इसलिए वो स्पेसिफिकली हमने इसके लिए बनाई थी। और स्टेफिलोकोकस क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेजेस, जिनका नाम स्पेसिफिकली कहें तो पेनिसिलिनेजेस कहेंगे, ठीक है। वो प्रोड्यूस करता है और वो जाके पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देते हैं और उसको एक्ट नहीं करने देते। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स थी उनमें चेंजेस आ जाए तो पेनिसिलिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा, जब वो बाइंड नहीं करेगा तो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। ये एक तो होता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो हमने पेनिसिलिन जी में पढ़ा था ना कि उसको ये स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट शो करता है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू शो करता है। और इसके अलावा एमआरएसए जो हमने पढ़ा था मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, ये एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग को रेजिस्टेंट शो करता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। देन हम कहते हैं कि जो उनके पोरियन स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर, जब पोरियन स्ट्रक्चर्स ही नहीं होंगे तो वो ड्रग अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लाइक स्यूडोमोनास जो है वो ये मैकेनिज्म शो करते हैं। इसके अलावा फ्लक्स पंप्स बन जाते हैं कि चलो ड्रग आ तो गई लेकिन उसको बाहर की तरफ दोबारा पंप कर दिया जाता है। लेकिन तीन मैकेनिज्म आपने ये वाले याद रखने हैं। पार्ट रह गया दैट इज टॉक्सिसिटी। पेनिसिलिन जो है वो कौन कौन सी टॉक्सिसिटी कॉजेज कर सकती है। सबसे कॉमन जो है वो एलर्जी होती है, ठीक है। 5 to 7% कंडीशंस में ऐसा होता है कि पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है, और अगर पहली दफ़ा एलर्जी हुई है तो चांसेस है कि अगली दफ़ा भी एलर्जी ज़रूर होगी, तो इसीलिए ध्यान से देना चाहिए पेनिसिलिन। एलर्जी क्यों होती है, हम कहते हैं एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं कौन से, जब पेनिसिलिन बॉडी में जाती है डिग्रेड होती है तो इसके पेनिसिलोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये एज एन एंटीजन काम कर सकता है विच कैन ट्रिगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें हम कहते हैं यूटिकारिया यानी कि स्किन रैशेस वगैरह, फीवर, जॉइंट स्वेलिंग या हीमोलिटिक एनीमिया विच इज वेरी सिवियर, एंड एनाफाइलैक्सिस इट इज ऑल्सो अ सिवियर कंडीशन, ठीक है। तो ये दोनों सिवियर कंडीशन भी हो सकती हैं या फिर माइल्ड कंडीशन भी हो सकती हैं, तो ये रेंज करता है। फिर हम कहते हैं कंप्लीट क्रॉस क्रॉस एलर्जेनिसिटी शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रॉस एलर्जेनिसिटी का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को आपने एक टाइप की पेनिसिलिन दी है, ठीक है, कोई एक टाइप की दी है और उसने एलर्जी शो की है, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट लाइकली कि अगर कोई और टाइप ऑफ पेनिसिलिन देंगी तो वो उसको भी एलर्जी शो करेगा, ठीक है। तो अगर उसने किसी एक टाइप को शो किया है तो बेहतर है कि वो पेनिसिलिन देते वक्त केयर जो है वो की जाए, क्योंकि पॉसिबल है कि वो तमाम किस्म की पेनिसिलिन को एलर्जी शो करेगा। फिर कुछ ड्रग्स हैं लाइक मेथिसिलिन, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नेफ्रोटॉक्सिक होती है इसलिए इस्तेमाल नहीं की जाती। नेफ्सिलिन जो है वो न्यूट्रोपीनिया कॉज करती है, और एम्पिसिलिन जो है वो स्किन के ऊपर मैक्यूलोपेपुलर रैश बनाती है। मैक्यूलोपेपुलर रैश हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्किन रैशेज होते हैं, ठीक है, जो कि एम्पिसिलिन कॉज करती है। सेकेंड मोस्ट मेजर जो है वो है जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, और ये ओरल जो है एंटीबायोटिक शो करेगा। ऑब्वियसली ओरल जाएगा तो वो जीआईटी को इरिटेट करेगा ना, और इसमें जो मेन है वो एम्पिसिलिन, ये तो आपने याद रखना ही है क्योंकि एम्पिसिलिन जो है वही हमारे पास जीआईटी डिस्टर्बेंस कॉज करेगी। या तो ये डायरेक्ट इरिटेशन करवाएगी जीआईटी की, या तो हम कहते हैं कॉलन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव,
ठीक है, यीस्ट उनकी ओवर ग्रोथ करवा देती है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो उन बैक्टीरिया को किल करते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, जो कि नॉर्मल कॉलोनाइजर होते हैं ना हमारे कॉलोन में, लाइक नॉर्मली तो वो डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अगर वो उनकी ओवर ग्रोथ हो जाए तब वो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इनमें एग्जाम्पल है हमारे पास कॉलन के अंदर एक होता है सी डिफिसाइल, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगर ये ओवर ग्रो हो जाए, अगर ये नॉर्मली तो रहता है लेकिन ओवर ग्रो जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है विच कैन कॉज नोजिया, डायरिया और क्रैम्प्स। ठीक है, तो एम्पिसिलिन की वजह से ईजीएटी डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। और तीसरा हम कहते हैं जेरिश हाइमर रिएक्शन, स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस। ठीक है, साइफिलिस और लाइम डिजीज की ट्रीटमेंट में ना हम जो एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे उनकी वजह से ये वाला रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की ना, बैक्टीरिया के कहते हैं रैपिड डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कि एंटीजेंस के तौर पर काम करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है इंडिकेट करते हैं। उसमें हम कहते हैं फीवर, चिल्स, हेडेक या मसल पेन वगैरह जो है होता है, लेकिन हम कहते हैं ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शन। दैट वाज इट फॉर टुडे, पेनिसिलिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।